प्यारे दोस्तों, आज से हजारों साल कबल जजीरा अरब के जनूबी इलाकों में यमन के गिरदोनवा में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे और वहां आबाद लोगों को कौम सबा कहकर पुकारा जाता था। यहाँ के लोग निहायत ही नेमतों और राहतों में थे। हर तरफ लहलहाती फसलें और फलों से लदे हुए दरख्त मौजूद थे, मगर ये कौम शिरक में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करती थी। जब वहाँ का बादशाह शराजील बिन मालिक की मौत हुई तो इसकी बेटी बिल्किस ने हुकूमत की बाग दौड़ संभाली। मलके बिल्किस एक काबिल औरत थी जिसने यमन पर 9 साल निहायत खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तिजारत होती थी वो सिपाहियों के हाथ में थी। यही वजह थी कि ये कौम निहायत ही दौलतमंद थी, मगर ये वो जमाना था जब मशरिक से मगरब तक एक अजीम बादशाह की ताकतवर हुकूमत और जाहो जलाल का डंका बजता था, जिसे तारीख में सुलेमान इब्न दाऊद के नाम से जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। आपको हवा, जिन्नात, चिरंदो पिरंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का वाक़या है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन्नो, इंसान, जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर इनका चहेता परिंदा हुदहुद गायब था। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, हुदहुद कहाँ है? जब वो नजर न आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाजिरी की कोई मुनासिब वजह पेश न कर सका तो इसे ज़िबा कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया, तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुंच गया जहां लोग शिरक में मुब्तला देखे। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। इनकी एक रानी है जिसे वो बिल्किस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। इसके तख्त में कीमती हीरे, जवाहरात, लाल जमुर्द जड़े हुए हैं और इसके पास तमाम शाही सामान, आराइश और नुमाइश के मौजूद हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत इस मलका तक पहुंचाओ ताकि वो शिरक से बाज आ जाए, और खत पहुंचाने के बाद वहां बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द अमल इख्तियार करती है और फिर आकर मुझे खबर देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत रवाना किया जो कुछ यूं था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज्जत वाला हजरत सुलेमान इब्न दाऊद की जानिब से मलका सबा बिल्किस की तरफ है, जो हिदायत की पैरवी करे इसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश ना करो और मुकाबला में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फर्मा बरदार और मुती होकर मेरे पास आ जाओ। ये खत दरअसल मलका सबा और इसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुदहुद ने ये खत ले जाकर मलका बिल्किस की गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में इस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब ये खत पढ़ा तो तैश में आ गए और कहा कि हमारी तो ये तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। इसने इन्हें समझाया कि खत से पता चल रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। इसने कहा कि मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफा भेजती हूँ। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वो बादशाह है, मैं इससे जंग करूंगी, लेकिन अगर उन्होंने तोहफा कबूल ना किया तो मैं इसकी पैरवी करूंगी क्योंकि वो नबी है। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। इसने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानिब से सोने की अजीबुल खलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वज़रा और सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहरात से मुज़य्यन किया जाए। इधर बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ रवाना किए, जिनमें सोने की ईंटें, जवाहरात, गुलाम और कनीजें और मलका का एक खत भी था। जब ये तहाइफ लेकर कासद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे और उन्होंने ये सब देखा तो शर्मिंदा हुए। हजरत सुलेमान ने मलका के कासदों से कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो इससे भी ज्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो। अब तुम अपने तहाइफ के साथ वापस जाओ और अपनी मलका से कहना कि हमारा इंतजार करे, हम एक जबरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। जब ये खबर मलका बिल्किस को पहुंची तो वो समझ गई कि वाकई ये अल्लाह के नबी हैं, लिहाजा इसने जंग की बजाय हजरत सुलेमान के दरबार में हाजिर होकर अपनी इताअत का यकीन दिलाने का फैसला किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा तो आपने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन है जो इनके मुती होकर आने से पहले मलका का तख्त मेरे पास उठा लाए? एक दियो हैकल जिन ने कहा, आपके दरबार को बर्खास्त करने से पहले मैं इसे ला सकता हूँ।
मैं इस काम की पूरी कुव्वत रखता हूँ और ईमानतदार भी हूँ। फिर एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, इसने कहा, मैं ये तख्त आपको आपके पलक झपकने से कबल हिला दूंगा। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो पुकार उठे, ये मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र गुजार हूँ या ना शुक्रा। बेशक जो शुक्र करता है तो इसका शुक्र इसके लिए ही मुफीद है, और अगर कोई नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेनियाज है और अपनी जात में बुजुर्ग बरतर है। मुफस्सिरीन के मुताबिक वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कोई दोस्त था जिनका नाम आसफ इब्ने बर्शिया बताया जाता है, और बाज ने लिखा वो आपका खालाजाद भाई था। कहा जाता है कि इस तख्त की लंबाई 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। इसमें मोती, सुर्ख याकूत, सब्ज जामुर्द जुड़े हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त में रद्दो बदल कर दिया और इसे पहले से भी बेहतर बना दिया। जब मलका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो आपने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? इसने कहा, ये तो गोया हाउ बहू वही है और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फर्मा बरदार हो चुके हैं। बिल्कीस के आने से पहले हजरत सुलेमान ने ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियां और दूसरे आबी जानवर हो। हजरत सुलेमान इस इमारत में अपने शाही तख्त पर जलवा अफरोज थे और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था, जबकि इसके ऊपर शीशा नजर नहीं आता था। बिल्कीस को इस महल में लाया गया। जब इसने फर्श को देखा तो समझी ये पानी का एक हौज है, लिहाजा अपनी पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया। सलमान ने कहा, ये तो शीशे का चिकना फर्श है। तब वो शर्मिंदा हो गई और बोल उठी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा करके अपने आप पर जुल्म करती रही हूँ और अब मैंने सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल कर ली। लिहाजा बिल्कीस पर यह जाहिर हो गया कि जिस तरह वो शीशे के फर्श को पानी की लहरें मारने वाला गहरा हौज समझ बैठी, इसी तरह ये और इसकी कौम सूरज की चमक दमक देखकर इसे माबूद और खुदा समझ बैठे। इसे अपनी गलती पर निहायत शर्मिंदगी हुई। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इस वाक़े के बाद मलका सबा मुसलमान हो गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई, जबकि बाज मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आपने बिल्कीस को यमन वापस भेज दिया और इनके लिए वहां 3 बड़े महल तामीर करवाए। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपने दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।